हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और हम अभी घर से ड्यूटी के लिए निकल चुके हैं। रास्ते में हमें ये नन्ही सी लड़की मिलती है। ये हमारे गांव की है। ये हमारे घर पर सिर्फ बाजी खाने के लिए आती है और कोई से लेना देना नहीं है। उसके बाद हम अपनी फर्स्ट कंप्लेंट के लिए पंजोआ लोकल के ट्रांसफार्मर को चेक करते हैं। उसका फ्यूज़ रिपेयर करने के बाद हम सेकंड कंप्लेंट के लिए निकल जाते हैं। वहाँ हमें एचटी लाइन की अर्थ और फेस में से गैप कम था और उसमें से जब अर्थ पर कोई पंछी बैठता था तो वो करंट लगने की वजह से मर जाता था। और उसको हमने गैप को मेंटेन किया ताकि और पंछी ना मरे। और तूफ़ान भी काफ़ी ज़्यादा आ गया और हम जल्दी जल्दी काम करके पोल पर से नीचे उतर आए और वहाँ से हम अपने पीवी ट्रांसफार्मर के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर हमें लाइन में स्पेसर डालने थे क्योंकि तूफ़ान चल रहा था तो बार बार फ्यूज़ हमारा डिफ्यूज़ हो जा रहा था क्योंकि लाइन आपस में टकरा रही थी। उसके बाद हम स्पेसर डालते हैं पूरी लाइन में और हमारे साथ हमारे जेई साहब भी थे। वो हमारे साथ हमारी पूरी हेल्प करते हैं और हमें जंगल में से वो रास्ता बता रहे थे। आगे आगे वो चले हुए थे, पीछे हम पौड़ी उठाकर चल रहे थे क्योंकि स्पेसर डालने के लिए पौड़ी की काफ़ी ज़रूरत होती है। उसके बाद हमने अभी आपको ये अपना लंबा वाला स्पैन दिखाया जिसकी लंबाई कम से कम 200 मीटर होगी। यहाँ इसकी लाइन की डाउन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर हमें अभी पोल भी लगाना है जिसके लिए आज जेई साहब ने पोल के लिए जगह सेलेक्ट की। और अभी हमने लाइन में स्पेसर डाल दिए और ये देखो कैसे सफ़ेदे हमारे हवा के कारण नीचे को झुक रहे हैं। इस वजह से लाइन टकराती थी और अभी स्पेसर डालने के बाद इससे दूर हो गया। ये हमें नन्हा सा दोस्त मिला, इसके साथ हम बातचीत करने के बाद दफ्तर में आ गए और वहाँ दफ्तर में पहुंचकर हमने खाना खाया। उसके बाद हम कंप्लेंट के लिए पंजोआ लोकल में ही एक कंप्लेंट थी, उस कंप्लेंट को करने के बाद हम पंजोआ लोकल के फ्यूज़ चेक करने जाते हैं क्योंकि इसके फ्यूज़ काफ़ी पुराने हो चुके थे और ये डबल सर्किट वाला ये मेन का है, ऊपर 2 सर्किट बनाए हुए हैं। इनके फ्यूज़ रिपेयर करने के बाद हम अगली कंप्लेंट के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर हमें एक PVC की न्यूट्रल लूज थी जिस कारण से उनके घरों की लाइट बार बार आ रही थी और जा रही थी। उसको ठीक करने के बाद हम कुठेड़ा कैला में अपने रीडिंग लेने के लिए निकल जाते हैं जिसमें SP और AP के मीटरों की रीडिंग लेनी होती है। ये लगभग हमारे पास 200 के करीब मीटर हैं जिनकी हमें रीडिंग लेनी होती है और काफ़ी दूर दूर ये मीटर पड़ते हैं। इसके लिए हमें काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ती है और हमें रीडिंग बुक 2-3 तारीख तक कंप्लीट करके भेजनी पड़ती है। उसके लिए हम जल्दी जल्दी से अब रीडिंग लेने चालू कर देते हैं। उसके बाद हम टावर पर पहुँच जाते हैं। हमें टावर के मीटर की रीडिंग लेनी थी और यहाँ पे हम रीडिंग लेने के बाद आपको टावर दिखाते हैं। और वहाँ से हमें एक और टावर है जो कि जंगल में पड़ता है और वहाँ पर वो पहाड़ के ऊपर लगा हुआ। वहाँ पर चढ़ने के लिए रास्ता बहुत ही मुश्किल है और रास्ता आप देख रहे होंगे कैसा रास्ता। अगर एक बार यहाँ से पैर फिसला तो एक आधी हड्डी पसली तो ज़रूर टूटेगी, ऐसा काम करना पड़ता हमें। और रास्ते में हमें फिर वहाँ पर एक पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता दिखा। हमने उनको देखकर वहाँ से निकल दी क्योंकि मधुमक्खियों से डर लगता है। एक बार मेरी मम्मी को इन्होंने काट लिया था जो कि बड़ा भयानक दृश्य था। उसके बाद हमने कभी भी इनके नज़दीक नहीं जाते, दूर से ही निकल जाते हैं। और रीडिंग कंप्लीट करने के बाद हम अपने घर को निकल जाते हैं। रास्ते में जाते हम देख रहे थे कि बादल काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे और हमें डर आज फिर से लग रहा था कि कहीं रात को तूफ़ान ना पड़ जाए, कल से वही रूटीन हो जाए। तूफ़ान के कारण हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और उस नुकसान से रिकवर होने में काफ़ी समय लग जाता है और हमारी हालत भी ज़्यादा पतली हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पड़ता है। कंप्लीट बुरी हालत हो जाती है, थक जाते हैं। घर पहुंचकर पता चला कि पिताजी हमारे खेतों में जो ट्रैक्टर को ले गए हैं और खेत जोत रहे हैं क्योंकि अभी हमें मक्की बीजनी है तो मक्की की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे चाचा श्री बीमार हो गए तो उन्होंने आजकल ट्रैक्टर पर ड्राइवर रखा हुआ, वो हमारे खेत जो रहा था। और हमारे खेत में जो आड़ू लगे हुए थे और आते समय मैंने एक तोड़ लिया और उसको खाते खाते हम घर को आ गए और हम घर से फिर निकल गए पंजोआ के लिए क्योंकि चाचा श्री बीमार थे तो उनकी दवाई लेने जाना था। वहाँ पर हम पहुँचे तो डॉक्टर दुकान पर नहीं था तो हम तब तक वॉलीबॉल टीम का वॉलीबॉल देख रहे थे। ये बंदे वॉलीबॉल की ऐसी तैसी कर रहे थे क्योंकि बंदे अनेक और वॉलीबॉल एक। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था एक वॉलीबॉल इतने बंदों को कैसे सहन कर रहा है। उसके बाद हम निकल जाते हैं घर के लिए। घर पहुंचकर हम चाचा श्री को दवाई देकर वहां से निकल जाते हैं नहरिया को क्योंकि नहरिया से हमें थोड़ा सा सामान लेके आना था। और नहरिया पहुंचते हैं तो मैंने सोचा कि अपनी दुकान पर भी घूम फिर आएँ और दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर सारी टीम वहाँ बाहर बैठी होती क्योंकि मौसम आज कुछ ठंडा था तो वहाँ बाहर बैठ के वो मौसम का आनंद ले रहे थे। और ये हमारे दोस्त जो कि और भाई और चाचा श्री यहाँ पर बैठ के आपस में बातें लड़ा रहे थे। और ये हमारा छोटा सा दोस्त है, मेरा पक्का दोस्त है। ये जब भी जाता है मेरे को तो ज़रूर मिलता है ये। और वहाँ पर हम इन छोटे मोटे
बच्चों से मिलकर अब वापस घर को लौट आते हैं, क्योंकि हमें फ़ोन आ गया जी सबका कि हमारी मेन एचटी लाइन है जो बंद हो गई है, तो अभी जाना पड़ेगा। उसके बाद हम एचटी लाइन चालू करते हैं। चालू करने के बाद हमारे 1-2 ट्रांसफार्मर के फ्यूज़ डिफ्यूज़ हो गए थे तूफ़ान की वजह से, क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा तूफ़ान पड़ा, हमारे इधर तो कम ही पड़ा, ना तूफ़ान ना बारिश, उधर ज़्यादा तूफ़ान पड़ा तो नुकसान हो गया था। फिर हमने 1-2 ट्रांसफार्मर के फ्यूज़ चेंज किए और साथ में अंधेरा भी काफ़ी हो रहा था, तो जी साहब और मैं फिर से घर को निकल आते हैं। तो गाइस बस आज के ब्लॉग में इतना ही। आपको मेरा ब्लॉग कैसे लगते हैं मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं गाइस अगले ब्लॉग में, जब के लिए